गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वेल। तो गाइज, मैं आज आपसे ये पूछने वाली हूँ कि आपको भूत प्रेत पे विश्वास है? ऑफ कोर्स होगा, आपको भूत प्रेत पे विश्वास होगा जब भी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने। और बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जिनको शायद विश्वास तो नहीं होता, एंटरटेनमेंट के लिए जरूर से देखते हैं। Guys, ऐसा नहीं होता है कि बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता है। सबका अपना अपना सोचने का, देखने का नजरिया होता है शायद से, क्योंकि यही सोचना है कि मतलब होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। तो बहुत बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शायद नहीं समझते, नहीं मानते, क्योंकि उनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं नहीं हुई होती है। सीरियसली, मतलब ऐसी चीजें नहीं हुई होती है, तो उन लोगों को मतलब ऐसा लगता है भूत प्रेत नहीं होते हैं, आत्माएं नहीं होती है, सिर्फ डेड बॉडीज होती है। शायद जो मर जाते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं शायद। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है। मैं ये किसी के लिए नहीं कह रही कि आप भी इस पे विश्वास करो, मैंने ऐसा नहीं कहा आप विश्वास करो। तो गाइज, यही है कि लोग विश्वास करते हैं और कुछ नहीं। गाइज, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोगों को विश्वास होता है, कुछ लोग बिलीव करते हैं और कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ऐसी ही एक लड़के की स्टोरी है जिसको बिलीव हुआ कि फाइनली गोस्ट होता है, मतलब स्पिरिट्स होती है। बट वो पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसे जब पता चला कि गोस्ट होता है तो वो दंग रह गया। तो गाइस, ऐसी ही एक स्टोरी है जो कि है नेपाल के एक लड़के की, जिसका नाम था शीनू। और वो बहुत अच्छा लड़का था, मतलब लाइक उसके काफी अच्छे खासे फ्रेंड्स भी थे। बस बात ये थी कि उसको इन सब चीजों में बिलीव नहीं था, मतलब भूत प्रेत की जो चीजें होती है उसमें उनको बिल्कुल भी, शीनू को बिलीव नहीं था। लेकिन उसके जो दोस्त थे ना, वो उससे हमेशा ऑफिस में कहीं पे भी जब उसके दोस्त से वो मिलने जाता था तो वो हमेशा ना उनके दोस्त भूत प्रेत की ही बातें करते रहते थे। तो उसको ना बहुत ही इरिटेट होता था, मतलब ये सब सुन के कि क्या सारे दिन तुम लोग भूत प्रेत की बातें करते रहते हो, ऐसा कोई होता भी नहीं है। तो मतलब उसको बहुत बिलीव दिलाने के लिए उसके फ्रेंड्स कोशिश करते थे, बट वो कोशिश नाकामयाब रहती थी, मतलब क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करता था भूत प्रेत की चीज़ों में। उसको ये लगता था कि ना ये सब फालतू बातें होती है, या लोगों का वहम होता है, वहम होता है लोगों का कि भूत प्रेत भी होते हैं, क्योंकि वो बॉडी, डेड बॉडीज होती है जो मर जाती है, उसको इस टाइप से मतलब लगता था। एक दिन क्या हुआ कि शीनो जो था, सॉरी अगर मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ तो, लेकिन हाँ मैं मेरा थोड़ा बोलने का स्टाइल बहुत फास्ट है। सो गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं बहुत धीरे नहीं बोल सकती हूँ, मेरा थोड़ा फास्ट ही जाता है बोलने का स्टाइल, तो मैं थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा फास्ट हूँ। सो गाइस, उसके बाद क्या हुआ ना कि शीनू जब ऑफिस से निकल रहा था, शिफ्ट रात की थी और शायद रात के 11 या 12 बज रहे थे। और उस टाइम मतलब सूना हो जाता है, सूना हो ही जाता है ना, क्योंकि लोग तो सो जाते हैं घर पे। और 11-12 के बजे के टाइम तो बहुत सी ऐसी सिटी होती है जहाँ पे लोग बाहर नहीं निकलते हैं। और कुछ बड़ी सिटी होती है, जैसे मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तो बेंगलोर जो सिटी है, जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ तो क्या है कि सूना हो जाता है, घर में सब चले जाते हैं। लेकिन अगर आप बेंगलोर के एरिया, मतलब कुछ ऐसे सेंटर्स में जाएंगे जहाँ पे 24 आवर्स ही लोग काम करते हैं और लोग आते जाते हैं, तो बड़ी सिटी है इस वजह से, जैसे दिल्ली, मुंबई सब कुछ हो गया, तो इस टाइप से बड़ी सिटीज तो 24 आवर्स चलती ही रहती है काम पे, तो उतना डर नहीं लगता। लेकिन क्या हुआ ना कि उसके बाद वो अपनी जो बाइक थी उसके साथ जा रहा था, एंड बाइक क्या हुई, उसकी वहाँ पे बंद हो गई। एंड फिर उसको वो बाइक जो है उसको ले जानी पड़ी हाथ से घसीट के, क्योंकि 11-12 बज रहे थे और कोई पेट्रोल पंप तो खुला होगा नहीं शायद इस टाइम। तो उस बेचारे को उस टाइम क्या किया कि वो अपनी गाड़ी को खुद ही धकेल के लेके जा रहा था। ले जाते वो इतना ज्यादा थक गया कि एक स्टेशन जैसा, मतलब लाइक क्या बोलते हैं, बस स्टैंड टाइप ही कुछ था, वहां पे वो रुक गया थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। तो वो रेस्ट करने के लिए जहाँ पे रुका ना, बाइक भी उसने साइड में अपनी लगा दी खड़ी करके, क्योंकि अभी घर उसका थोड़ा जाना था उसको। तो जहाँ पे वो बैठा था ना, वहीं पे उसके पास आके एक साधु बैठ गया, एक अघोरी, साधु अघोरी जो भी बोलते हैं, उस टाइप का कोई एक आदमी आके उसके पास बैठ गया। तो शीनू उसको क्या है कि बहुत देर से घूरता जा रहा था और वो सिगरेट पीने लग गया। शीनू नहीं, वो अघोरी जो था वो सिगरेट पीने लग गया। तो उसको देख के, और जो शीनू था ना, वो मतलब क्या कि एकदम टॉक्टिक काइंड ऑफ पर्सन था, मतलब सबसे बात कर लेना, कोई भी मिलता तो बहुत ही फ्रेंडली टाइप पर्सन था। मैं अकेले अकेले बोर हो जाऊंगा तो चलो बाबा से ही बात कर लूँ, मतलब साधु बाबा जो भी, अघोरी जो भी वो बैठा था, उससे ही मैं बात कर लूँ, ऐसा शीनू ने सोचा। और वो बात करने लग गया कि आप यहाँ पे इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो उसने बोला मैं तो यहाँ घूमता फिरता रहता हूँ, मतलब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। उस साधु ने बोला, साधु बाबा जो भी अघोरी था उसने बोला। तो उसने बोला कि ना बाबा, एक बात पूछनी थी मुझे आपसे कि मतलब आप क्या भूत प्रेत में विश्वास करते हो, क्योंकि आप तो साधु हो तो शायद आप तो भूत प्रेत में विश्वास करते ही होगे। तो उन्होंने बोला हाँ करता हूँ, क्यों। तो उसने तो जो शीनू था उसने बोला कि मैं तो विश्वास नहीं करता, मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं। तो उसने बोला तुम ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब जो साधु था उसने बोला कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। सबका अपना अपना सोच है कि अगर तुम
ऐसा सोचते हो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं। अगर तुम्हें नहीं है विश्वास, मतलब कि भूत प्रेत नहीं होते, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम विश्वास मत करो, लेकिन तुम इस तरीके से मत बोलो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ऐसा उस बाबा ने बोला। तो उसने बोला, शीनू ने, कि अगर भूत प्रेत होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हमें दिखाई तो देने चाहिए ना। अगर भूत प्रेत है तो हमें दिखाई देने चाहिए, हमें दिखते ही नहीं है तो मैं विश्वास कैसे करूं? आप बताइए मुझे कि अगर भूत प्रेत है तो मुझे दिखे ना, वो मुझे दिखते क्यों नहीं है? मतलब इस टोन में वो मतलब थोड़ा बाबा से बात कर रहा था गुस्से में, मतलब ऐसा बोल के कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो कभी भूत प्रेत नहीं देखा है। ऐसा क्या कहता है कि तुम्हें भूत देखना है, तुम्हें एक आत्मा देखनी है, अगर देखनी है तो बोलो। तो शीनू बोलता है हाँ ज़रूर देखनी है, आप दिखाइए मुझे, अगर ऐसा है तो मैं देखना चाहता हूँ कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तो उसके बाद क्या किया कि बाबा उसको अपने साथ ले गए और शीनू भी उनके पीछे चला गया, उनके साथ चला गया। थोड़ी देर बाद वो जहाँ ले गए वो एक शमशान घाट था जहाँ पे चिताएं जलती है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो शमशान घाट वो शीनू को लेके गए वहाँ पे, और बहुत सारी ऐसी चिताएं थी जो उस टाइम जल भी रही थी। मतलब 11-12 बजे के टाइम, शायद 12 बज रहे थे उस टाइम, और 11-12 बजे के टाइम चिताएं भी जल रही थी। हाउ इज पॉसिबल, मतलब ऐसा होता है, मुझे इतना नहीं पता। तो इस टाइम पे चिताएं जल रही थी एंड एक, क्योंकि जलती हुई चिताएं के वहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बाबा ने क्या किया, शीनू को एक ऐसी जगह लेके गए जहाँ पे उसी टाइम मतलब कोई चिता जली हुई होगी या थोड़ी देरी हुई होगी उस चिता को जलते हुए। तो वहाँ पे राख वगैरह जो होती है, मतलब जो भी मतलब जो होता है ना जला हुआ जो सारा, तो वहाँ शीनू को उन्होंने बिठा दिया और वो खुद भी बैठ गए। और वहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक लाइन बना दी, मतलब लाइनें, 4 तरफ से लाइनें बना के गोल सा सर्कल बना दिया, उसमें शीनू को बिठा दिया। आप लोग जानते ही होंगे कि तांत्रिक लोग किस टाइप से कैसे करते हैं, सर्कल बना के ऑफिस में बैठ के पूजा वगैरह, या तो इस टाइप से बाबा ने शीनू के साथ किया। शीनू को वहाँ बिठा के बाबा ने एक धागा लिया और एक धागा वहाँ पे, एक लकड़ी उन्होंने डाल दी और कील डाल दिया वहाँ पे। लकड़ी और कील को डाल के शीनू को बोला कि एक हाथ से तुम वो जो धागा है वो पकड़ के रखो और दूसरा धागा में वहाँ पे जो लकड़ी है, मतलब जो लकड़ी था उधर मैं बांध रहा हूँ और कील डाल रहा हूँ। उन्होंने इतनी सारी कीलें लेके उस लकड़ी के आसपास सारी कीलें डाल। शीनू को अपने हाथ से धागा पकड़ने को बोला, तो शीनू ने जो धागा था वो ऐसे करके पकड़ के रखा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना जो चार जगह उन्होंने पत्थर लगा दिए थे, जैसे मैं बैठी हूँ तो एक इधर एक पीछे, इस तरीके से उन्होंने 4 अपने आगे पीछे पत्थर लगा दिए। मतलब लगाने के बाद क्या कि कुछ पताशे आते, शायद पताशे कुछ ऐसा ही बोलते हैं ना, शादियों में चलता है ना, वो व्हाइट कलर के पताशे आते हैं, पूजा पाठ में भी रखते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो, नहीं पता तो मैं फोटो अगर मुझे होगी तो मैं फोटो यहाँ पे दिखा दूंगी कि ऐसे ये पताशे होते हैं। तो वो जो पताशे थे ना वो 4 उन्होंने वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर जो 4 उन्होंने पत्थर रखे थे ना वहाँ उन्होंने वो रख दिए। वहाँ रखने के बाद उन्होंने बोला शीनू को बाबा ने कि ना ये जो पताशे है ना इसको खाने के लिए अभी देखना 4 आत्माएं आएगी, तुम्हें डरना नहीं है, ये जो धागा है ना इसे तुम्हें पकड़ के रखना है तभी तुम बचे रहोगे। अगर ये जो धागा तुमने छोड़ दिया तो वो जो चारों की चारों जो आत्मा है वो तुम पे हावी हो जाएगी, तुम्हें मार भी सकती है या कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, कुछ बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। तो ये धागा जब तक मैं ना बोलूँ तुम्हें छोड़ना नहीं है। वो बाबा ने ऐसा बोला और बोला कि शीनू को आँख बंद करने के लिए, क्योंकि आँख बंद करने के बाद वो चारों जो आत्मा है वो आ जाएगी। और फिर शीनू ने क्विकली मतलब तुरंत अपनी आँखें बंद कर ली और बाबा ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर। उसके बाद क्या हुआ ना कि मंत्र पढ़ते पढ़ते बाबा ने बोला शीनू को कि अब तुम आंखें खोलो। तो शीनू ने अपनी जो मतलब आंखें बंद कर रखी थी उसने, तो आंखें खोली ना जैसे ही, तो मतलब चारों तरफ उसको ना इतनी भयानक आत्माएं दिखी और वो ना सारी आत्माएं ना ऐसे जीवान से चाट के ना मतलब अपने टंग से वो पताशे खा रही थी जो बाबा ने रखे थे ना वो खा रही थी। और शीनू ने वो धागा पकड़ रखा था, तब तक पकड़ रखा था उससे, और वो देख के इतना भयानक डर गया ना, मतलब भयंकर डर गया वो कि सच में आत्माएं आई है। और देखते देखते वो जो बाबा था ना वो बाबा वहां से गायब हो गया था। मतलब उस बाबा ने कहा था कि मैं जब बोलूंगा तभी तुमको वो धागा पकड़ रखा था ना उसने, वो धागा, तो वो धागा तुम्हें तभी छोड़ना है, ऐसा उसने बोला था। लेकिन वो जो बाबा था वो तो खुद ही भाग गया, तो बेचारा शीनू क्या करता उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ कि वो चारों आत्माओं को ना शीनू देखने लग गया इधर उधर कि किसकी आत्मा है, क्या आत्मा है, ऐसे करके वो डर के देख रहा था। तो एक आत्मा ना उसके घर के पड़ोसी के आदमी की ही थी, मतलब पड़ोस में एक डेथ हुई थी, एक अंकल था, मतलब एक अंकल थे उनके मतलब
बहुत शायद बिफोर डे शायद उसकी डेथ हुई थी। शीनू को पता था कि ये डेथ हुई है इस आदमी की। वो आदमी की आत्मा भी वहाँ पे थी और वो देख के ना शीनू बहुत ज़्यादा डर गया था कि मेरे पड़ोसी की ही आदमी की आत्मा यहाँ पे कर रही है, मतलब कल ही तो उसकी डेथ हुई है और उसकी आत्मा भी यहाँ आ गई। और तब उस टाइम तुरंत उसने ना वो धागा छोड़ दिया डर के मारे कि सच में भूत होते हैं, मतलब स्पिरिट होती है और मैं विश्वास नहीं करता था करके। वो क्या किया ना, उसी टाइम तुरंत भागने लगा वहां से, फटाफट वहां से भागा। और बाबा तो वहां था नहीं कि वो उसे बचा पाता, वो तुरंत फटाफट वहां से भागा। उसको बहुत डर लग रहा था अंदर से, बहुत ही भयानक मतलब भयानक आत्माएं थी। वो भागते भागते वो अपनी बाइक भी वहां छोड़ के भाग गया, भूल गया, इतना वो पैदल भाग रहा था। मतलब भागते भागते पीछे से उसको ना शीनू रुक जाओ करके शीनू करके बहुत सी आवाजें आ रही थी और बहुत ही भयानक आवाजें थी वो, जिससे शीनू को बहुत डर लग रहा था। लेकिन वो उसने एक चीज सही की कि उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। शीनू ने बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर उसने पीछे मुड़ के देखा होता ना तो वो सारी आत्माएं उस पे हावी हो जाती या उस पे अटैक कर सकती थी, उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उसने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा, भागता रहा और ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे वो जितनी भी आत्माएं थी ना वो सारी उसके पीछे आ रही है, मतलब उस पर कंट्रोल नहीं है उसका, वो पीछे आ रही है सारी की सारी आत्माएं उससे बदला लेने के लिए या उस पर शायद कब्जा करने के लिए, क्योंकि आत्माएं ना ऐसा शरीर ढूंढती है जिसपे हम बदला ले सके अपना, मतलब उसके अंदर हम घुस सके। ऐसी आत्माएं क्या है, ऐसा शरीर ढूंढती है। तो शीनू भागते भागते क्या हुआ, वो घर पहुंच गया डर के मारे जैसे भी तैसे। वो अपने घर पहुंचा, उसने अपनी सारी बातें जो भी उसके साथ हुआ बीती जो भी, वो सारी उसने अपने पेरेंट्स को बताई, घर वालों को बताया। लेकिन क्या हुआ इसके बाद आपको पता है, शीनू को ना मेंटल हेल्थ का इश्यू हो गया। मतलब वो ना उसका जो मेंटल हेल्थ था ना वो गड़बड़ा गया है। मतलब एक क्या कह सकते हैं हम, वो मेंटली टॉर्चर हुआ है, फिजिकली नहीं हुआ लेकिन मेंटली टॉर्चर हुआ है। जब हम ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, भूत प्रेत या हमारे पीछे कुछ आ रही, तो वो हमारे शरीर से ज़्यादा हमारे दिमाग पे हावी होती है, हमारे दिमाग पे लगती है ये चीज़ें कि यार ये तो भूत है, ये तो स्पिरिट है, तो मेरे पीछे आ रही है। मतलब लाइक ऐसा लगता है, वो हमारे ना दिमाग में घुस जाता है वो। तो उसको दिमागी बीमारी हो गई थी, मेंटल हेल्थ इश्यू हो गया था उसको। तो उसके बाद उसको बहुत डॉक्टर के पास दिखाया लेकिन वो सही नहीं हुआ अभी तक, और बेचारा वो अभी भी इसी का मरीज है, पता नहीं, बोलते हैं शायद ऐसा है, तो मुझे नहीं पता था। और ये गाइस स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी थी जो कि नेपाल से ही है। मुझे नहीं पता ये रियल है या फेक है, बट ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी काफ़ी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। आप अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हैं, मुझे अच्छी लगेगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अच्छी स्टोरी सुनाऊँगी, क्योंकि मुझे तो इतनी स्टोरी सुनाना मतलब बनाना नहीं आता है। तो आप लोगों के साथ अगर कुछ हुआ है या ऐसा कुछ भी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और जिसने मुझे ये स्टोरी शेयर की ना, वो उसका फ्रेंड ही था, इसलिए शायद उसने ऐसा बोला है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज ये आपको स्टोरी सुना के, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी ये स्टोरी, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की थी। सो गाइज यही थी स्टोरी, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और मैं ये नहीं कहती कि आप भी भूत प्रेत में विश्वास करो, अगर आप चाहते हो, आप मानते हो या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है जिससे आपको ट्रस्ट होने लग गया, बिलीव होने लग गया कि हाँ आत्माएं होती है, तो ही करो। नहीं होती तो ज़बरदस्ती का कुएं में मत कूदो कि यार मैं भी देखूं कि भूत तो नहीं होते, पर मुझे विश्वास तो नहीं है, पर मैं भी ऐसा कुछ करता हूं जिससे मुझे पता चले कि हाँ ये भूत है, मतलब भूत होते हैं। ऐसा नहीं होता है, जिसके साथ कुछ होना होता है ना वो हो जाता है। तो आप बचे हुए हो तो प्लीज़ आप अपना रिस्क मत लो ना लाइफ को कुछ भी करके, मतलब लाइक कि भूत प्रेत की चीज़ों में डाला, ऐसा कुछ भी मत करना। होते हैं भूत प्रेत, मैं मानती हूँ, और मैं सबको नहीं कह रही कि मानो, ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग अपनी थिंकिंग होती है, ऐसा नहीं है। सो गाइज मैं तो मानती हूँ, आप लोग भी मानते हो, नहीं मानते हो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट जरूर से करना, अच्छे कमेंट करिएगा गाइज, और अपनी स्टोरीज भी मुझे शेयर करिएगा। इसी तरीके से मैं और अच्छी स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, बाय, टेक केयर, बाय।